ਇਸ ਸਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇਗੇ ਉਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਪੰਡਿਤ ਬਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਰਜੇਸ਼ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਲੋਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ੁਭ ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? जय श्री राम जी। सारे शहर निवासी और देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखो जी, जो शास्त्र मत और सम्मत की बात है तो वहाँ पे भारत दीपावली का जो त्यौहार है पूरे भारत में, पूरे विश्व में सब सुप्रसिद्ध त्यौहार है, सबसे बड़ा त्यौहार। इस दिन जो त्यौहार है इसमें बड़ी शांति प्रिय हमारे देश में बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ ही मनाया जाता है। अब यहाँ 20 और 21 को जो यहाँ पे अफवाहें फैलाई गई हैं कि 20 तारीख को करना चाहिए कि किस को करना चाहिए, कन्फ्यूज हैं लोग। तो शास्त्र मत के अनुसार देखो जी 21 तारीख को ही बताया गया। जितने भी हमारे पंचांग हैं 100 से ऊपर देश में जो सुप्रसिद्ध हैं, वो बड़े विद्वानों के द्वारा और विद्वानों के सहमति से उसको पंचांगों को आगे प्रकाशित किया जाता है। जो एक वर्ष पहले ही उनको प्रकाशित किया जाता है। तो उसमें जितने भी त्यौहार हैं, दीपावली है, होली है, करवा चौथ है, जितने भी त्यौहार हैं हम इन पंचांगों के अनुसार ही करते आ रहे हैं। लेकिन इस समय पे कुछ सालों से दीपावली पर आकर वो कभी एक साल पहले, 6 महीने पहले नहीं कोई इन पर कन्फ्यूजन पैदा करते, दीपावली के पास आकर वो कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। शास्त्रों के अनुसार और पंचांग के अनुसार कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से 21 तारीख पंचांगों में निर्धारित की गई है और उसका वर्णन भी दिया गया है, क्यों है, किस लिए है, कितने बजे है, वो सारी चीज़ें इन पंचांगों में वर्णन दिया है। यहाँ पे भारत में जो वर्णन दिया गया, जैसे 21 तारीख 20 तारीख को मावस 3:45 पर दोपहर को शुरू हो जाएगी और जो 21 तारीख को 21 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार को 5:55 पर ये तक रहेगी। शास्त्रीय नियम के अनुसार दीपावली कब मनाई जाए, हम इसके अनुसार यहाँ पे वर्णन दे रखा है जी। श्लोक भी दिया है, पूर्व त्रय व्याप्ति रीति पक्षे परम त्राय त्रापदिकम व्याप्ति दर्शे दर्श पक्षयम प्रतिपदम वृद्धि सत्वे लक्ष्मी पूजादिकमपि पत्रे वेदयुक्तम। कि वहाँ पर अगर मावस 2 दिन में व्याप्त हो तो अगले दिन ही उसको अगर प्रतिपदा के साथ मिल जाए, 3 पैर से ज़्यादा हो जाए तो अगले दिन ही वो मावस या दीपावली माननी चाहिए। लेकिन वो जो आप पितरों का बता रहे थे कि उनकी पूजा का भी रहता है, तो उसको लेकर क्या विधि विधान है? देखो जी, यहाँ पे धर्म सिंधु जो खेमराज कृष्णदास जी के द्वारा रचित है वो पेज नंबर 177 में, और धर्म सिंधु चौमुखा प्रकाशन वाराणसी के पेज नंबर 215 और 16 के अनुसार अगर केवल पहले दिन अमावस प्रदोष व्यापनी हो तो दूसरे दिन अमावस ही 3 पैर से ज़्यादा तो तब करनी चाहिए। लेकिन अब हम कहते हैं कि मावस में हम कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या विधान है। तो यहाँ पे पहले पितरों का समय होता है। पहले सुबह सुबह सभी गृहस्थी लोग, परिवार के लोग पहले मिट्टी निकालने या पितरों के नाम से श्रद्धा से जो भी ब्रह्म भोज दान आदि कर्म में लगे रहते हैं। उसके पश्चात फिर जाके देव कार्य होता है। जैसे हम श्राद्ध आए, श्राद्ध के बाद नवरात्रे आते हैं। कभी नवरात्रे पहले नहीं आए, पहले श्राद्ध आएंगे फिर नवरात्रे आएंगे। ऐसे ही पहले पितरों का कार्य किया जाता है, फिर देव कार्य किया जाता है। अब यहाँ पे हम 20 तारीख को अगर हम कोई बात करें कि 20 तारीख को लक्ष्मी पूजन कर लेंगे तो फिर 21 तारीख को फिर आप पितरों का करोगे, ये शास्त्र सम्मत बात नहीं बनी। सहमति इसमें बिल्कुल शास्त्र नहीं देता। अभी सभी शहरों में जितने भी विद्वान पंडित जी हैं, सभी मंदिरों के प्रमुख, उन सभी ने सहमति 21 को ही जताई है इस पंचांग के अनुसार। अन्य क्षेत्रों में भी ब्राह्मण या धर्म सिंधु या धर्म संसद संगरूर में बनाई गई है, उन्होंने भी इस चीज़ में सहमति सबने जताई है।
दीपावली को लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी माँ की, तो कौन सा जो समय है वो शुभ रहेगा, कब वो शुरुआत करें, इसको लेकर क्या है? देखो जी, वैसे तो पूजन आप पूरे दिन कभी भी कर सकते हो। जैसे कारोबारी हैं, वो सुबह से ही अपने, जैसे सेलर वाले हैं, फैक्ट्री वाले हैं, वो दिन में ही लक्ष्मी पूजन आदि फैक्ट्रियों में कर लेते हैं। और शाम को सभी अपने घर पे जो पूजन चलता है, वैसे तो कभी भी किया जा सकता है, लेकिन एक विशेष जो शुभ बताया गया है, तो उसमें 17:33 से और 19:05 तक मेष लगन, तो उसमें शुरू हो जाएगा, मतलब 5:30 से लेकर और ये 9 बजे तक रहेगा, जिसमें वृष लगन आ जाएगी, जिसको स्थर लगन कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण, जो 7:05 से लेकर और 9:05 तक रहेगा जी। तो अगर हम बात करें धनतेरस की, धनतेरस का त्यौहार भी बड़ा शुभ माना जाता है। लोग काफ़ी चीज़ें खरीदते हैं, गहने खरीदते हैं, सोना सबसे अच्छा माना जाता है। तो इसको लेकर शास्त्रों में क्या दिया गया है, क्या इतिहास है इसका? देखो जी, भगवान के 24 अवतारों में से एक धन्वंतरी अवतार हैं, जो समुद्र मंथन के समय समुद्र मंथन के समय भगवान औषधियाँ लेके नारायण जी के अवतार धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे, जो औषधियों के, आयुर्वेद के देवता कहे गए हैं, जो निरोगता, आरोग्यता आपको प्राप्त प्रदान करते हैं। तो धन्वंतरी जी की पूजा का महत्व दिया गया है, उनकी पूजा का महत्व दिया है, उनकी जो भी पाठ आदि का वर्णन दिया गया है। इसमें एक मंत्र दिया गया है जी, धन्वंतरी जी का एक मंत्र है, अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यंती सकला रोगा सत्यम सत्यम बदामहम। या अपने इष्ट का, अपने आराध्य का उस दिन जाप करके आरोग्यता के लिए प्रार्थना करें। लेकिन यहाँ पे प्रचलन जो चला हुआ है कि धन्वंतरी धन त्रयोदशी को धन लेना, कुबेर जी की पूजा करना, जो कुबेर जी की पूजा का वर्णन जो दिया गया है, वो दीपावली वाले दिन लक्ष्मी जी के साथ ही पूजन होता है। उस दिन खरीदना शुभ है, लेकिन कई चीज़ें और खरीदना चाहिए। जैसे अब यहाँ प्रचलन जो चला हुआ है, झाड़ू खरीदना शुभ है, नमक खरीदना शुभ है, या पीतल या तांबे के बर्तन, जो सोना चांदी नहीं खरीद सकते, वो पीतल के पात्र या तांबे के पात्र आदि खरीदते हैं, जिनमें चावल या चीनी भर के घर में लाते हैं, और उस प्रकार मंगल कामना के लिए वो सभी अपनी प्रार्थना भगवान के सामने करते हैं। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਬਰਜੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਰੂਰ।